दोस्तों, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नई रिक्रूटमेंट आई हुई है। डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट वैकेंसीज आई है, जिसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे 12th पास वालों के लिए भी उसमें जॉब है, ग्रेजुएट हैं आप, सिंपल ग्रेजुएट हैं आप, उसके लिए भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है। जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें कोई भी फ़ी वगैरह ये चार्ज नहीं कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो परमानेंट पोस्ट है। अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए सिलेक्शन हो गया, फिर आपको जॉब की वगैरह की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फुल डिटेल में बताया कि किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि सही जानकारी मिल सके। एज वगैरह सब कुछ बताइए, फॉर्म कब रिलीज़ हुआ है, कब इसका लास्ट डेट है, सब कुछ सब डिटेल में मैंने बताया हुआ है। लगभग आप लोग पूछते हो, वीडियो नहीं देखते हो, कमेंट में पूछते हो, तो लेकिन आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें तो उसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और मैंने पहले भी बताया कि आप अपने शहर का नाम कमेंट कीजिए, वहाँ के लोकल स्कूल्स की जो भी वैकेंसीज आती है वो मैं अपने वीडियो में बताती चली जाऊँगी। चलिए देखते हैं वीडियो में वैकेंसी क्या है, क्या आई हुई है। ये आई हुई है, देखिए रजिस्ट्रार की वैकेंसीज आई हुई है। अनरिजर्व में एक वैकेंसीज है। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, एक वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर या टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है, जिसमें एक वैकेंसी ओबीसी में है, 5 वैकेंसी अनरिजर्व और एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में। टोटल 7 वैकेंसीज है। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज है, जिसमें कि एक वैकेंसी ही है अनरिजर्व में वैकेंसीज है। ओके, सीनियर टेक्नीशियन की भी वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें एक वैकेंसी ओबीसी और एक वैकेंसी अनरिजर्व। अनरिजर्व वाले में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी उससे बिलोंग करते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज हैं। सीनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफ की वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज है अनरिजर्व में ही। मतलब मोस्टली वैकेंसीज जो आई हो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आई हुई हैं। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी ओबीसी में आई है, एक वैकेंसी फिर ईडब्ल्यूएस में आई है, और 7 वैकेंसीज जो आई हैं वही अनरिजर्व में, जिसमें कि कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट दोनों की वैकेंसीज आई हुई हैं, 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। एक वैकेंसी ओबीसी, एक वैकेंसी एससी में आई है, और 3 वैकेंसीज जो आई हुई हैं अनरिजर्व में। टोटल 5 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 33 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 33 हैं। वैकेंसीज के देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले ये देख लीजिए वैकेंसी आई कहाँ से। वैकेंसीज आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम। इट इज़ द वन ऑफ द 31 NIT इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। जिसमें ये इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है। जिसके अंदर में जो भी जॉब लगती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। जो पेइंग स्केल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही पेइंग स्केल होता है। यहाँ पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर्स प्रोग्राम, ये सब इंजीनियरिंग प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं, जिसमें कि जैसे NIT में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है। उसके अलावा बाकी बहुत बड़ा कैंपस है, उसमें तो डिफरेंट सेक्शंस में वैकेंसीज निकलती रहती है। लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है, रजिस्ट्रार की, मतलब एक कैंपस में सिर्फ टीचर्स की वैकेंसीज नहीं होती हैं। किसी भी इंस्टीट्यूटल कैंपस में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जिसके थ्रू वो कैंपस चलता है, तो उन सबकी वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती है, और वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो पेइंग स्केल जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इसमें जो कहीं कहीं पे 12th पास की क्वालिफ़िकेशन है, कहीं पे ग्रेजुएट की क्वालिफ़िकेशन है, कहीं पर कुछ टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी चाहिए, वो भी चलिए नीचे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बता दिया वैकेंसीज आई हुई कहाँ से है। 29 जनवरी को वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, जो कि आप देख ही सकते। 29 जनवरी को वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है, देखिए, रिजर्वेशन ऑफ द SC SC OBC PWD शैल बी अप्लीकेबल एज अ पर ऑफ रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो भी रिजर्वेशन वगैरह होगा वो अप्लीकेबल होगा जैसे गवर्नमेंट का रूल है किसी भी जॉब में, उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई वगैरह करना है। ओके, देखिए यहाँ दिया है जनरल टर्म एंड कंडीशंस, हाउ टू अप्लाई। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना है, कोई भी ऑनलाइन वगैरह नहीं करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड इनक्लोजर सपोर्टिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कैटेगरी एंड द अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मतलब आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, 10th ऑनवर्ड पासिंग सर्टिफिकेट सभी के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th या एक्स्ट्रा कुछ आपने कर रखा है, उस सारे सर्टिफिकेट को आपको
ज़ेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म, इनके नोटिफिकेशन में फॉर्म दिया हुआ, उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसको भर के सबको एक एनवलप में डाल के हार्ड कॉपी को कंप्लीट करके ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर रजिस्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम रावंगला डिस्ट्रिक्ट नामची सिक्किम यहाँ दिया हुआ है। ओके, यहाँ से ये आया हुआ है, यहाँ से आपको भरना है। डेट बहुत अच्छी है, मतलब आप आराम से स्पीड पोस्ट के थ्रू, नॉर्मल जर्नल पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। यहाँ देखिए 10 मार्च 2025 तक भेजना है। इसके अलावा लिखा है देखिए द एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके अलावा तो ऐसा कुछ और नहीं लिखा है कि और कोई भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। उसके बाद देखिए selection process will be as per rule of regulation, order and direction issued by the MOE Institute of from the time to time application during the रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या तरीके से होगा, ये आपको अपडेट कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। जैसे जैसे उनका प्रोसीजर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे, बाई मेल के थ्रू वो अपडेट करते रहेंगे। ओके, बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ यहाँ है, देखिए लिखा हुआ है द एप्लीकेशन फ़ी इज़ वेव्ड फॉर द ऑल कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। मतलब कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देनी है, एक भी रुपये चार्ज ये नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सिंपल आपको उनका फॉर्म डाउनलोड करके अपना सारा डॉक्यूमेंट उस नंबर पे भेज देना है। ज़रूर भेज देना चाहिए क्योंकि इसमें कोई फ़ी वगैरह चार्ज नहीं कर रहे हैं। अगर इनकेस आप कोई प्रोसेस ये करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पेइंग स्केल अभी तो मिनिमम अगर कुछ भी दे रहे हों, लेकिन जनवरी के बाद से मिनिमम पे स्केल 40,000 हो जाएगी हर पोस्ट की। तो इस हिसाब से हमें तो इसके लिए कोई भी एक छोटा भी मौका अगर मिलता है, एक पोस्ट का भी मौका मिलता है तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए। यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो आप यहाँ पर उनको मेल करके पूछ भी सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज कैंडिडेट में सेंड ईमेल टू द, यहाँ पर आप उनको करके कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ मेल आईडी दी हुई है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर मेल कर कर आप उनसे इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर और एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं उनसे। एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द नेम, मतलब किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके इन्वॉल्व के ऊपर क्लियरली प्रिस्क्राइब होना चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए क्या नहीं है। पहली पोस्ट है रजिस्ट्रार के लिए, तो रजिस्ट्रार के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एज लिमिट यहाँ 56 ईयर्स की एज लिमिट दी हुई है। पे जो ग्रेड पे अभी बता रहे 37,400 गई उस, लेकिन वो तो बढ़ी जाएगी अभी कुछ ही महीनों के बाद। यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस की बात की, मतलब आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसकी ये वही लोग देखेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके अलावा तो और किसी को देखने का मतलब नहीं। चलिए और बाकी अलग क्वालिफिकेशन वगैरह देखिए। यहाँ नेक्स्ट पोस्ट आती है लाइब्रेरियन की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वहाँ पर दिया हुआ है स्केल पे वगैरह, सैलरी वगैरह मेंशन की हुई है। उसको एक एक चीज़ नहीं बताऊँगी मैं, सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देती हूँ ताकि फटाफट जिसके के लिए है वो उनको ये काम दे। ओके, 35 ईयर्स तक का, इससे ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ 35 ईयर्स तक का एज लिमिट। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसमें लाइब्रेरी साइंस में, उसके किसी में भी 60 पर। इसके अलावा क्वालिफाइंग इन द नेशनल लेवल टेस्ट सच एज अ नेट स्लैट या ICT कंडक्ट बाय द UGC, मतलब ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नेशनल लेवल का टेस्ट आपने पास किया होना चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको लाइब्रेरी साइंस में 60% मार्क्स का। इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, डिज़ायरेबल है। किसके अलावा आपने और बाकी कुछ कर रखा है तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक उसमें और बाकी कुछ नहीं है। अगला वैकेंसीज देख लेते हैं। अगले वैकेंसी में है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। 30 ईयर्स तक की मैक्सिमम एज लिमिट है, उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 5 ईयर्स का अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा तो नहीं है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन देख लीजिए, लिखा हुआ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये फील्ड विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, या फिर BE या BTech का रखा है आपने उस, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस, इसके अलावा तो नहीं, कुछ नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। उसके बाद अगला देख लेते हैं।
सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज में 30 ईयर्स तक के एज मैक्सिमम एज लिमिट वाले कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एज रिलैक्सेशन होगी वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। इसमें आपको क्वालिफिकेशन की अगर बात की, बैचलर डिग्री विथ एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। उसके अलावा तो इसमें और कुछ भी एक चीज़ और होनी चाहिए कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है। सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए ताकि स्पीड, वर्ड प्रोसेसिंग इन सब में अच्छी होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल, पहले बता दिया नहीं चाहिए। सीनियर सेकेंडरी 12th विथ साइंस फ्रॉम द, मतलब 60% मार्क्स होना चाहिए आपका 12th में। बस इतनी ही वैकेंसी इसमें इनको क्वालिफिकेशन चाहिए। इस 12th पास कर रखी है आपने साइंस से, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए इसके। या फिर आपने 12th पास कर रखी और 50% मार्क्स के साथ आपके पास ITI का कोई 1 साल का कोर्स हो, या फिर 10th पास कर रखी हो, ITI 2 साल का सर्टिफिकेट वगैरह हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मतलब अगर 12th है 60% मार्क्स के साथ तो भी एलिजिबल है। 12th है आपके पास 50% मार्क्स के साथ विथ ITI कोर्स के साथ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ओके, यहाँ देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है इसके बारे में डिटेल। ओके, मतलब सीनियर टेक्नीशियन में है जो 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास साइंस होना चाहिए 12th में, मतलब PCM ग्रुप से होना चाहिए। उसके अलावा या फिर आपने 10th कर रखी हो और ITI की 2 साल की डिप्लोमा डिग्री हो आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं वैकेंसीज जो है। अगली वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट में अगर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी 10+2, मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, 12th मतलब होना चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और टाइपिंग शॉर्ट हैंड आपका थोड़ा सा होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। ओके, इसके अलावा तो इसमें और कुछ भी नहीं ऐसा दिया हुआ है कि नहीं आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह या कुछ होना चाहिए ज़्यादा, नहीं। उसके अलावा स्टेनोग्राफ की जो वैकेंसी है इसमें 27, इसमें एज लिमिट वगैरह दिया हुआ नहीं है। नहीं, सीनियर असिस्टेंट में 33 ईयर्स तक के एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सीनियर असिस्टेंट में 33 ईयर्स के एज लिमिट वाले कर सकते हैं। और ऊपर जो मैंने बताया था सीनियर टेक्नीशियन में भी 33 ईयर्स तक के एज लिमिट वाले ही कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी एज लिमिट है, इतने 33 ईयर्स वगैरह दे रहे। तो स्टेनोग्राफ में 27 ईयर्स तक के एज लिमिट वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 होने चाहिए। और उसके बाद शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफ में 80 वर्ड्स पर मिनट का स्टेनोग्राफ में आपके पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा तो इसमें और कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है। टेक्नीशियन की है वैकेंसी, टेक्नीशियन में 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 साइंस से 60% सेम जो वहाँ ऊपर दिया हुआ था, या फिर सीनियर सेकेंडरी में 10+2 प्लस 50% मार्क्स, या ITI कोर्स का 1 साल का कोई डिप्लोमा किया हो या 2 साल का कोई डिप्लोमा किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है जिसमें कि एज लिमिट 27 ईयर्स तक की है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात की जाए जो हमारे काम की होती है, सीनियर सेकेंडरी मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट में। ओके, एज बार नो एप्लीकेबल, मतलब कोई भी एज लिमिट वो नहीं है अगर कुछ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो। ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है अगली वैकेंसी, जिसमें अगर ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 10+2 होना चाहिए, और लैब अटेंडेंट में 10+2 साइंस मतलब PCM ग्रुप से होना चाहिए। ओके, यही, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ये सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मैंने बता ही दिया आपको। इससे ज़्यादा लंबा करने का वीडियो कोई मतलब नहीं है। वैकेंसीज आई कहाँ से वो भी मैंने आपको बता दिया शुरू में ही कि वैकेंसी आई हुई है सिक्किम से, जहाँ कि आपको पोस्ट के थ्रू भेजना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम। ओके, यहाँ से ये वैकेंसीज आई है। 29 जनवरी को वैकेंसीज आई हुई थी। एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है और डिफरेंट सेक्शन में, जिनमें कुछ में 12th पास की रिक्वायरमेंट है, किसी में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। पूरा डिटेल मैंने बता दिया है।
इसके बाद जाके ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, नो फ़ी है तो ज़रूर अप्लाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे तक देखेंगे तो इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक से जाने के बाद आपको ये पेज खुल के आएगा। ये जो इसका ऑफिशियल पेज है नेशनल प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, देखिए इसका लोकेशन वगैरह दिखा रहा है, कितना खूबसूरत लोकेशन वगैरह है। ये इसका पूरा लोकेशन वगैरह दिखा रहा है। चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर ये 3 डॉट की लाइनिंग दी है, इनमें ही आपको रिसर्च में मिलेगा वैकेंसीज़ में आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैकेंसीज़ दिया, लेकिन हमें यहाँ नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ में क्लिक करना है। यहाँ देखिए टीचिंग नॉन टीचिंग 2 वैकेंसीज़ दी हुई है, तो यहाँ नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ में क्लिक करेंगे तो यहीं पे खुल के आएगा। ये देखिए यहाँ पर खुल के आएगा तो ये दिया हुआ डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, जिसको डाउनलोड करके भर के पूरा अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के इन्वॉल्व में डाल कर के भेजना है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दें, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है इसमें।